हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिख के आए हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरे इटसेल्फ। देखिए, ये क्वेश्चन ना मल्टीपल इंटरव्यूज में पूछा है। मैंने भी मल्टीपल कंपनी में जब इंटरव्यू दिया है तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ये ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब करोगे ना तो आपको रियली में थोड़ा फील होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी तो है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर ऑफ पे आई इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम ऑफ आई। ठीक है, देखो बताना क्या चाहता है कि आपके पास एक एरे है। ठीक है, एरे है 1 2 3 4। ठीक है, आपको जो रिटर्न करना है आपको क्या करना है ना, इन सब के प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 6 और इंटू 4 24। यहाँ पे क्या करना है ना, इसको पार्टिसिपेट ना होने दो, आप ये सबको ले लो, एक्सेप्ट इसको सबको ले लो। 12, यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 8 और 1 8, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 12 24 12 8 6। ठीक है, बट इससे कंस्टेंट जो है वो इस क्वेश्चन को बनाता है इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स नंबर इज गारंटीड टू बी फिट इन द 32 डिजिट। ठीक है, you must write an algorithm that run of n. This is the most trickiest part of this algorithm. ठीक है, and you can't use the division operator. ये दोनों जो है ना, ये दोनों इस क्वेश्चन को बना देता है इजी से मीडियम। ठीक है, अब आप सोचो कि आप इसको कैसे करोगे। अगर मैं ये वाला कंस्टेंट ना लगाऊं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये वाला कंस्टेंट तो है ही नहीं, तब आप क्या करोगे। देयर मेनी वेज। आप बोलोगे ठीक है, मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ टोटल नंबर। ये टोटल नंबर कितने हो गए, 12 और 2 24 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 24 डिवाइड बाई 1, 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 3, 24 डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, तो आई विल गेट द आंसर। राइट, आप ये सोच सकते हो कि एक सोल्यूशन हो सकता है, बट आप डिवीजन कर नहीं सकते हो, तो ये सोल्यूशन तो आपका काम करेगा नहीं। ठीक है, एक आप दूसरा ये सोच सकते हो, चलो ठीक है, अपने काम करते हैं, अपन जब एरे को घुमाएंगे, ठीक है, जब अपन एरे को इटरेट करेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मल्टीप्लाई का मेथड लिखूंगा और वहां पे बोलूंगा भाई मुझे काम कर। ठीक है, मुझे है ना इस मेथड पे मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट दे दो एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो आप एक फॉर लूप लगाओगे जहां पे आप क्या करोगे, इस फॉर लूप के एलिमेंट्स को घुमाओगे। ठीक है, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर एक मेथड लिखना पड़ेगा, जहां पे मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तो आपने 2 लूप लिख दिया, तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो n² हो गया। तो आप ये भी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आपको O ऑफ n में ही करना है। ठीक है, तो आप ये दोनों जो हमारा मैथमेटिक्स है, इस हिसाब से तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिकीएस्ट पार्ट है जिसको अपन डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एक ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे बीच में जो है ना वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे बीच में 0 है, तो आप देख रहे हो सारे एलिमेंट जो है वो 0 0 0 है। सिर्फ एक का जो एलिमेंट है, सिर्फ जो ये वाला एलिमेंट है ना, सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो है जहाँ पे 0 अपन कंसीडर नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4। ठीक है, अपन एक और एरे लेंगे, ठीक है, जिसको अपन प्री एरे करेंगे। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। ये इंडेक्स है हमारा 0, ये इंडेक्स है 1, ये इंडेक्स है 2, ये इंडेक्स है 3। यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या होगा 2। अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा 6। ठीक है, एक अपन दूसरा एरे लेंगे पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, इस 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने फाइनल एरे लेंगे, आंसर एरे, और क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 24 12 8 6, यही था हमारा आंसर। आइए देखते हैं, 24 12 8 6 है, वही आंसर है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ठीक
ठीक है, जीरो वाला ले लेते हैं। अपन एक एरे लेंगे और एक अपन दूसरा एरे लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्री वाला एरे है तो यहाँ पे 1 फिक्स कर दो। ये पोस्ट वाला एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 फिक्स कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा इसको यहाँ पे माइनस यहाँ लिख देंगे। अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आइए अब इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब अपन लिखते हैं फाइनल एरे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 9 0 0। देखिए यही हमारा आंसर। तो ये देखते हैं यहाँ पे 0 0 9 0 0। ठीक है, अब देखिए मेरा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n में होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। चलिए मैं इसका कोड लिखता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई गया होगा। आप खुद से भी इसका कोड लिख सकते हो। आप एक बार ट्राई करना, उसके बाद फिर आप मेरा सोल्यूशन लिंक देखना। ठीक है, ठीक है। प्री प्री का 0 इक्वल्स टू 1, पोस्ट का n-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए लूप घुमाते हैं। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, ये 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा है। प्री ऑफ i इक्वल्स टू प्री ऑफ i-1 इंटू नम्स ऑफ i-1 पोस्ट ऑफ n-1 माइनस i पोस्ट ऑफ n-i इंटू नम्स ऑफ n-i। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, 1, ये देखिए पहले प्री 0 को 1 कर लेते हैं। प्री 0 को 1 कर लिया, पोस्ट ऑफ n-1। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 है तो 3 को मैं कर लेता हूँ 1। ठीक है, अब आते हैं i इक्वल्स टू 1। अपना लूप स्टार्ट करते हैं। i इक्वल्स टू आया 1। ठीक है, हमारा i इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या होगा, प्री ऑफ i-1। ठीक है, तो प्री ऑफ 0 इंटू नम ऑफ 0। ठीक है, इसको अपन असाइन कर देंगे प्री ऑफ 1 में। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1। चलिए इधर आते हैं। n-1 माइनस i मीन्स पोस्ट ऑफ 4 -1 3 -1 2 इक्वल्स टू पोस्ट ऑफ n-1। ठीक है, तो 3 इंटू नम ऑफ 3। ठीक है, तो पोस्ट 3 कितना है मेरा, पोस्ट 3 मेरा 3 है, पोस्ट 3 मेरा 1 है और नम 3 मेरा 4 है, 4। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू मेरा हो गया 4। तो 2 में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4। आइडली देखो तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं अपन इधर एक एरो डाल देता हूँ। आते हैं अब i इक्वल्स टू 2। ठीक है, प्री 2 इक्वल्स टू
प्री ऑफ 1 इंटू नम ऑफ 1, ठीक है। प्री 1 नम 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 आया, इसको लिख देते हैं 2 में, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट में। पोस्ट में 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, 1 इक्वल्स टू पोस्ट ऑफ एन 4 माइनस आई इक्वल्स टू 2 2, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है, इंटू नम ऑफ 2, ठीक है। तो नम 2 क्या है 3, और मेरा पोस्ट 2 क्या है 4, ठीक है। तो 3 इंटू 4 12, यहाँ पे 12 लिख दूंगा, ठीक है। अब आते हैं आई इक्वल्स टू 3, ठीक है। प्री 3 इक्वल्स टू प्री 2 इंटू नम 2, प्री 2 इंटू नम 2 6, ठीक है। आते हैं पोस्ट में। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 0, पोस्ट 0 इक्वल्स टू होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफ 4 माइनस 3 1, तो ये होगा पोस्ट ऑफ 1 इंटू नम ऑफ 1, पोस्ट ऑफ 1 इंटू नम ऑफ 1 24, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपन करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा 24 12 8 6, दैट विल बी माई आंसर। देखिए यही था 24 12 8 6, 24 12 8 6, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए हो, है ना। आप यहाँ तक तो समझ ही गए हो। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक और लूप चलाऊँगा। 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू प्री ऑफ आई इंटू पोस्ट ऑफ आई, ठीक है। और अपन रिटर्न कर देंगे आंसर को, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, देखते अच्छे से। देखो ये क्या है, यहाँ पे आपने एक लूप चलाया, ये ओ ऑफ एन हो गया। यहाँ पे आपने एक लूप चलाया, ये भी ओ ऑफ एन हो गया। पर आपने यहाँ पे देखो कोई भी है ना, वो डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है। तो आप सारे कंस्टेंट को भी फॉलो कर रहे हो, पर आपने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों दोनों आप देखो तो ओ ऑफ एन ही है, ठीक है। चलिए इसको इंटेलिजेंट में लिखते हैं, फिर अपन इसको लीड कोड में सबमिट करेंगे।
देखिए ये सेम टू सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको लीड कोड में सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।